नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और उनको अपनी हथेली देख के कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो आइए हम उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। ये हाथ किसी दूसरे सब्सक्राइबर का, ये उनका नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और उनका क्वेश्चन आया है हमारे पास कि चंद्र से निकलकर मस्तिष्क रेखा के पास पहुँचे तो क्या होता है। हाँ, अर्थात इनका तात्पर्य ये है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकले और मस्तिष्क रेखा के पास पहुंच जाए तो क्या होता है। देखिए, जो ये रेखा हमने ड्रॉ कर रखी है, जो बना रखी है, ये हमने इन्हीं के लिए बनाई थी। और ये रेखा देखिए, ये है हमारा चंद्र पर्वत, और यहाँ के पास से निकल के रेखा, और एक चंद्र पर्वत के पास से निकलकर सीधी मस्तिष्क रेखा के पास पहुँचने का प्रयास करती है। और मैं आपको पहले भी मैंने अपनी किसी वीडियो में बताया था कि भाग्य रेखा में यही दोष होता है कि वो या तो चंद्र पर्वत से निकलती है और सीधी मस्तिष्क रेखा पे आकर रुक जाती है, या फिर ये जो हमारी हृदय रेखा है इस पे आकर रुक जाती है। तो इनका क्वेश्चन है कि इनकी रेखा जो है उससे पहले ही रुक गई है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी रेखा मान लेते हैं यहाँ से निकली और इतनी ही रेखा होगी केवल ये। तो देखो बेटा, अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकले और सीधी मस्तिष्क रेखा के क्रॉस पहुँच के, और वो उसका जो मुख हो वो हो जाए इस वाली उंगली की तरफ, शनि की उंगली की तरफ, और ये है हमारा शनि का पर्वत, तो उसको हम मानेंगे भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा अगर इस प्रकार की आपकी है, कोई सी भी रेखा जो मस्तिष्क रेखा के पास पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जातक जो है विवाह उपरांत बहुत अच्छी तरक्की करेगा, बहुत अच्छा उसका प्रगति होगी। तब तक जो है भाग्य जो उसका साथ केवल इतना ही देता है, कर्मों के हिसाब से आपका चलेगा, मतलब रोज़मर्रा की जो आपकी ज़रूरतें वो केवल पूर्ति होगी, कर्म प्रधान आपका हाथ होगा। और विवाह उपरांत, या फिर कह सकते हैं बाहरी व्यक्तियों के सहयोग से, आपका भाग्योदय होगा। आप अपने तरफ से जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, आपका भाग्योदय बहुत, मतलब ये है कि दाल रोटी चलने वाली बात होगी। देखिए, बचत जो होती है तब आप कह सकते हैं कि हाँ, आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। अगर आपके पास केवल खाने खर्चे के पैसे निकलते हैं, रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, तो ये जो होता है ये केवल कर्म प्रधान होता है। भाग्य रेखा तब मानी अच्छी जाती है जब आप कुछ बचा भी पाएँ। तो ये जो रेखा होती है, ये रेखा जो फल देगी आपको, जो आपका जो भाग्योदय कह सकते हैं, वो होगा विवाह उपरांत। और ये रेखा जो देती है कम से कम 25-26 साल में जाके फल देना शुरू होती है, क्योंकि तब तक व्यक्ति का विवाह हो चुका होता है। तो आपकी जिज्ञासा का मैं समझता हूँ मैंने आपका प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। आपकी रेखा का आपका जो भाग्योदय होगा वो विपरीत लिंग से होगा, आपकी धर्मपत्नी, प्रेमिका या किसी भी के भी सहयोग से हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो भाग्योदय होगा वह विवाह उपरांत ही होगा, आपकी धर्मपत्नी के सहयोग से होगा या फिर बाहरी व्यक्तियों के सहयोग से होगा। हाँ, जहाँ पर मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा मिलती है, यह व्यक्ति का 35वां साल होता है। अब आप इससे अंदाज़ा ला सकते हैं कि आपकी भाग्य रेखा में और मस्तिष्क रेखा के मिलन के स्थान पर कितना फ़र्क है। उसी से में आप थोड़ा, अगर आपकी थोड़ी नीचे जाके ख़त्म हो रही है, तो समझ लीजिए आपका जो भाग्योदय हो जाएगा वह शादी के उपरांत 30 साल तक आपका बहुत बढ़िया चलेगा। और अगर वो भाग्य रेखा बिल्कुल करीब पहुंच जाती है मस्तिष्क रेखा के, जैसे ये रेखा मिल रही है, तो ये समझ लीजिए आपके भाग्योदय 34वें साल तक सही चलेगा। आपको सारे अपने कार्य जो सिद्ध करने हैं 34वें साल तक कर लेने हैं। आशा करता हूँ मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अगर और भी आपकी जिज्ञासा है तो हम आपको मेल कर सकते हैं, आप हमारे को, हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।